दोनों ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर प्रोसेस अलग अलग जगहों पर होता है। दोनों आखिरी बार गले लगे और वादा किया कि दूसरी तरफ मिलेंगे। पॉल को उसके एरिया में ले जाया गया जहां बहुत सारे नंगे आदमी खड़े थे। उन्हें छोटा करने की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर थी। उनके शरीर के सारे बाल पूरी तरह शेव कर दिए गए। जो दांत खराब या सड़ रहे थे उन्हें निकाल दिया गया। ये सब कुछ बेहोशी के दौरान हुआ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बेहोश होने के बाद पॉल को एक बड़ी एडवांस मशीन में रखा गया। यह प्रोसेस लगभग 20 मिनट चला और जब सब खत्म हुआ तो पॉल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिर्फ 5 इंच का हो गया। नए छोटे हुए लोगों को फिर एक रिकवरी एरिया में ले जाया गया जहां सब कुछ उनके नए साइज के हिसाब से बना हुआ था। अब उनके साथ छोटे हो चुके डॉक्टर्स मौजूद थे। उनके निकाले गए दांतों की जगह पर छोटे आर्टिफिशियल दांत भी लगाए गए। काफी लंबे समय के बाद पॉल को होश आया। वो इस वक्त एक छोटे से बेड पर लेटा हुआ था। एक नर्स जो खुद भी साइज में छोटी है उसने उसे संभाला और कहा कि तुम पूरी तरह ठीक हो। पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। उसने पॉल को छोटे कपड़े दिए और एक बड़ा सा बिस्किट भी ला कर दिया जो पॉल के नए नजरिए से एक सोफे की गद्दी जैसा लग रहा था। लेकिन पॉल को अपनी चिंता नहीं थी। उसकी आंखें तो सिर्फ उसकी पत्नी ऑड्री को ढूंढ रही थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। ये कॉल ऑड्री का था। उसकी आवाज में डर और पछतावा भरा पड़ा था। उसने जो कहा वो सुनकर पॉल पूरी तरह से टूट गया। दरअसल वो आखिरी प्रोसीजर के दौरान बहुत ज्यादा डर गई। जब उसने अपने बाल शेव होते हुए देखे तो वो सह नहीं पाई। उसने इस प्रोसेस से पीछे हटने का फैसला किया और फैसिलिटी छोड़कर चली गई। और वहीं पॉल ने पूरा प्रोसीजर करवा लिया। वो बस 5 इंच का था। इस छोटी दुनिया में वो बिना अपनी पत्नी के अकेला क्या करेगा। पॉल ने अपनी पत्नी से भीख मांगी, कहा कि प्लीज वापस आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो पूरा प्रोसेस करवाया है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बाल दोबारा उग जाएंगे। लेकिन ऑड्री ने पक्का फैसला कर लिया था। उसने साफ कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है, वो वापस नहीं आएगी। आखिरी बार अलविदा कहते हुए उसने फोन काट दिया। पॉल बिल्कुल अकेला रह गया। वो हमेशा के लिए 5 इंच का हो गया था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। उसकी इस परफेक्ट नई जिंदगी का सपना शुरू होने से पहले ही बिखर गया। वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। अपने बड़े और आलीशान बंगले में रहने के बावजूद वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। जल्द ही उनकी शादी की अंगूठियां उसे भेजी गई। उन्हें देखकर जो उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी हैं, उसका दर्द और ज्यादा गहरा हो गया। एक पूरा साल गुजर गया। पॉल अकेला ही रहा। वो ऐश की जिंदगी तो जी रहा था लेकिन उसे बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं था। कभी कभी वो अपने दोस्त डेव से मिलता है जो उसे समझाता था कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, कोई मिल जाएगी तुझे, इतना क्यों सोच रहा है। एक शाम पॉल अपने घर पर एक डेट के साथ था लेकिन सब कुछ थोड़ा जबरदस्ती खाली सा लग रहा था। उसके ऊपर वाले फ्लोर का पड़ोसी डूसान, जिसे हल्ला मचाने और पार्टी करने का बहुत शौक है, अचानक अंदर घुस आया। उसने पॉल को अपनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन दिया। पॉल के पास वैसे भी कुछ करने को था नहीं तो उसने हाँ कह दिया। अगली रात पॉल डूसान की शानदार पार्टी में गया, एक बड़ा गुलाब गिफ्ट के रूप में लेकर। डूसान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि खुलकर पी, बहुत लड़कियां आएंगी यहाँ पे, पटा ले किसी और को, भूल जा अपनी बीवी को भाई। लेकिन पॉल किसी से कनेक्शन नहीं बना पाया। उसने रात भर शराब पी, झांझ में डांस किया और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ पॉल और डूसान फैले हुए सामान वाले फ्लैट में पड़े हुए हैं। अगली सुबह सफाई करने वाली टीम आई। डूसान इतना अमीर है कि वो सारा काम बाकी लोगों से करवाता है। पॉल जब हैंगओवर और घूमते दिमाग के साथ उठा तो उसकी नजर एक सफाई करने वाली औरत पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया। वो तो सारा है, वियतनाम की एक बहुत मशहूर एक्टिविस्ट जिसे पॉल ने 1 साल पहले न्यूज में देखा था। उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि वियतनाम में छोटे लोगों की वहां से उस घटना में उसकी एक टांग चली गई और अब वो एक नकली टांग का इस्तेमाल करती थी। पॉल उसके पास गया। उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि इस तरह का काम एक मशहूर औरत क्यों कर रही है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ और कहने लगा कि तुम तो पहले एक जर्नलिस्ट थी, ये सफाई का काम क्यों कर रही हो। सारा ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे जिंदा रहना है और ये नौकरी थोड़े पैसे देती है जिंदगी काटने के लिए। पॉल ने देखा कि वो डूसान के फ्लैट से कुछ दवाइयां इकट्ठा कर रही है। पॉल ने उसे रोका, कहा कि ये दवाइयां लेना ठीक नहीं होगा। उसने बताया कि एक बीमार दोस्त के लिए है। डूसान दरअसल सफाई वालों को खुली छूट देता है कि जिसे जो चीज काम की लगे वो ले सकता है। पॉल भी अपनी पिछली जिंदगी में बीमार लोगों की मदद करता था। उसने ध्यान दिया कि सारा की नकली टांग गलत तरीके से लगी है।